नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। आइए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सत्येंद्र जैन को राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया जाना था, वहां की तस्वीरें आ गई हैं, पहले सुनिए। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर कंप्लीटली मिसिंग। इट इज कंप्लीटली अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, 4 साल के बाद एफआईआर के बाद आप कोई तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने कल गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें आप देखिए। सत्येंद्र जैन आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। दिल्ली में पूर्व में वो मंत्री रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। एक बार फिर से उनकी मुश्किलें यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके साथ साथ 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनके अलावा 5 अधिकारी भी बताए जा रहे हैं। चूंकि ये जो पूरा मामला है वो जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है, कई सारे ऐसे आरोप लगे हैं। कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कई सारी ऐसी टेक्निकलिटीज थी जिसको चेंज किया गया और उसके बाद उस कंपनी को टेंडर के जरिए पूरा फायदा पहुंचाया गया। हालांकि अब यहां पर पेशी की सत्येंद्र जैन की अब से थोड़ी देर में पेशी होने वाली है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 2024 का ये पूरा मामला, सत्येंद्र जैन कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये भी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इस पूरे मामले में मई 2024 को पहले एफआईआर दर्ज की गई थी, यानी कि अब जो एफआईआर के लगभग 2 साल के बाद फिर से उनकी मुश्किलें यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि पेशी के लिए जरूर पहुंच चुके हैं। यहां से कितने दिन की रिमांड मिलती है, क्या कुछ और निकलकर सामने आता है, ये भी देखना होगा। बड़ी खबर के साथ तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। चूंकि जो आरोप लगा है वो बताया ये जा रहा है कि जो पूरा आंकड़ा था, एक पूरा प्रोसेस जिसमें गड़बड़ी यहां पर की गई। 6 लोगों को कुल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसीलिए सत्येंद्र जैन की मुश्किलें यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और आइए इससे जुड़ी हुई और डिटेल इस वक्त आपके सामने रखते हैं, यानी कि सत्येंद्र जैन की मुश्किलें यहां से क्यों बढ़ रही हैं वो आपके सामने अब रखते हैं। जल्दी से आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के देखिए जो प्रोजेक्ट पूरा सामने आया था, उस प्रोजेक्ट की कीमत 1943 करोड़ बताई गई और उसके बाद 10 एसटीपी को अपग्रेड करने की बात आई, लेकिन इसको लेकर 4 टेंडर सामने आए और फिर इसी में आरोप लगता है IFAS तकनीक अनिवार्य करने के लिए टेंडर की शर्तों को बदल दिया गया। यानी कि ये जो फायदा था वो एक कंपनी को, इस कंपनी को पहुंचाने के लिए सब कुछ किया गया। अब तकनीक की सप्लाई यूरोटेक के पास थी, जिससे कि प्रतियोगिता पूरी तरह से खत्म हो गई और इसको सीधा फायदा पहुंच गया। कहा जा रहा है कि जो अपग्रेड टेंडर जारी हुए थे उसमें खास एक कंपनी को फायदा देने के लिए प्रक्रिया इस तरह से की गई थी। तो इसको लेकर लगातार जो एसीबी है वो सत्येंद्र जैन न केवल इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड के जो पूर्व सीईओ हैं वो भी गिरफ्तार है। साथ में और जो 4 लोग हैं, यानी कि 6 गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। कोर्ट में 12 बजे का समय है, जब एसीबी के जो अधिकारी है कोर्ट में सत्येंद्र जैन को पेश करेंगे। जाहिर सी बात है कि कस्टडी की जो है वो की जाएगी और जो पूछताछ करनी चाह रही है एसीबी इसी मामले को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ा जो घोटाला है वो हुआ है। इसमें अधिकारी मिले हुए हैं, मंत्री पर सीधा सीधा आरोप है, क्योंकि पूर्व मंत्री थे सत्येंद्र जैन उस दौरान, और उनको ये कहा गया है कि जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया हुई उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। गड़बड़ी जो है टेंडर प्रक्रिया में की गई और कोशिश की गई कि सिर्फ एक ही कंपनी को फ़ायदा पहुंच सके, बाकी कंपनियां खुद अलग हो जाए। इस तरह का जो टेंडर प्रक्रिया है वो की गई थी। और दरअसल ये पूरा मामला जो है जो एसटीपी है उसको लेकर बताया जा रहा है कि एसटीपी के लिए जो अपग्रेड जो प्लांट थे वो उसके लिए टेंडर जारी हुआ था और उसी में ये इस तरह की चीज़ें की गई ताकि एक कंपनी को फ़ायदा पहुंच सके। तो इसी मामले को लेकर कोर्ट में जो तथ्य है वो एसीबी की तरफ से रखे जाएंगे। ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं, जो सत्येंद्र जैन के वकील हैं, वो किस तरह से अपने तथ्य जो है कोर्ट के सामने रख रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में जो सत्येंद्र जैन थे वो पंजाब के सह प्रभारी है और पंजाब में अगले साल चुनाव होना है। उसी के आधार पर आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये पूरी गिरफ्तारी का जो षड्यंत्र है वो रचा गया है। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि जब टेंडर प्रक्रिया हुई थी उस दौरान एक मामले में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर थे, तो वो किस तरह से इस पूरे मामले में लिप्त है, ये बड़ा सवाल जो है आम आदमी पार्टी पूछ रही है। सीधे सीधे बीजेपी पर इस तरह के जो आरोप है कि जाँच एजेंसियों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है, इस तरह के आरोप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस आधार को देखें तो एसीबी के ने जो आधार बनाया उसमें यह है कि टेंडर प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई कि सीधे तौर पर एक ही कंपनी को फ़ायदा हो और साथ ही साथ पैसे की लेन देन हुई है, मनी ट्रेल हुआ है। इसमें 1.5 करोड़ के आसपास जो है पैसे की जो बैंक अकाउंट्स है वो देखे गए हैं। जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके अकाउंट में ये पैसा गया है और उससे ज़मीन जो है वो खरीदी गई है। यहाँ से मुश्किलें सत्येंद्र जैन की बढ़ती हुई नजर आ रही है।